हेलो बच्चों, आप लोगों को एसवीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती है। आप लोगों को लेकर चलते हैं साइंस की दुनिया में। तो हम लोग चलते हैं आज विज्ञान के इस टॉपिक में, जहाँ की हम लोग जानेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की ओर। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की ओर। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे और अच्छी तरह से जान पा रहे होंगे। चलिए तो बात करते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। विज्ञान के कुछ ऐसे सारे कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग छोटे से क्लास में पढ़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो कुछ बातें आपको भूल जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इन्हीं परिवर्तनों में से सबसे पहले भौतिक परिवर्तन को। चलिए, वह परिवर्तन जिसमें कि पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे पानी का बर्फ तथा वाष्प में बदलना, कपूर का उड़ना, नौसादर का ऊर्ध्वपातन। बच्चों, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि जब पानी ठंडा हो जाता है तो वह बर्फ में बदल जाता है। ठीक, उसी प्रकार जब जल को गर्म किया जाता है तो यह जल जो है गर्म होने के बाद यह वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, और यह परिवर्तन आप देख पाते हैं। हाँ बच्चों, जैसे कि आपको हमने अभी समझाया, जस्ट समझाया। क्या समझाया? कि जब पानी को क्या किया जाता है, ठंडा तो बर्फ और जब गर्म तो वाष्प में। अब हम लोग इसके बाद भौतिक परिवर्तन के बाद रासायनिक परिवर्तन की ओर जाने से पहले भौतिक परिवर्तनों के गुण को पहले समझ जाते हैं। भौतिक परिवर्तन के केवल भौतिक गुण तथा अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। पहला बात, यह केवल भौतिक गुण अथवा अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है। दूसरा नंबर, परिवर्तन का जो कारण है वह पुनः प्रारंभिक पदार्थ में प्राप्त होता है। तीसरा है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। देखिए, कहने का मतलब है यह सिर्फ परिवर्तन जो होते हैं भौतिक परिवर्तन, ये रंग, गंध के अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है। दूसरा बात बताया, इसे हम पुनः अपनी अवस्थाओं में ला सकते हैं। तीसरा जाने, यह जो परिवर्तन होता है ये एक निश्चित फिक्स नहीं होता है, इसे आप पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है। हाँ बच्चों, अब हम लोग चौथा नंबर के बारे में जानते हैं। यह बात को बताया, इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। याद रखना है, ये नए पदार्थ का निर्माण नहीं, ये उनके रंग, गंध, इस समय इनकी आकृति बदल जाती है। हाँ, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है, याद रखिएगा। अब बात आता है भौतिक परिवर्तनों के बाद हम लोग कहाँ आएंगे? भौतिक परिवर्तनों के बाद हम लोग रासायनिक परिवर्तन की ओर अग्रसर होंगे। तो बच्चों, हम लोग अब रासायनिक परिवर्तन की ओर चलते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठनों में परिवर्तन होता है, जैसे लोहे पर जंग का लगना, दूध से दही का बनना। ये हम लोग क्या जानेंगे? रासायनिक परिवर्तन। समझिए गौर से, रासायनिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है, जैसे लोहे पर जंग का लगना, दूध से दही का बनना। ये हम लोग का रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इसके बाद वाली बात, आप लोग जैसे कि घर में या आसपास में बहुत तरह का परिवर्तन होते हुए दिखाई देता होगा, जिसमें कि यह परिवर्तन अस्थायी होता है और जो बदल जाता है वह अपने पुनः वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे आप अपने घर में क्या करते होंगे? सब्जी बनाते होंगे। सब्जी में बहुत तरह की चीज़ें हैं,
जो आप उसको एक बार काट देते हैं वह अपनी अवस्था में नहीं ला सकता है। तो ऐसे ही सारे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें जो कि आप समझ पाएंगे कि आसपास के परिवेश में जो सारी घटना होती है वो भी आप लोग देख रहे होंगे। और ऐसा सारी परिवर्तन जो कि आप कुछ भौतिक परिवर्तन, कुछ रासायनिक परिवर्तन, विभिन्न प्रकार की परिवर्तनों को अवलोकन किए होंगे, ठीक है। मैं अब बात करता हूँ रासायनिक परिवर्तन के जो गुण होता है, इन गुण को समझेंगे, ठीक है। गुण देखिए क्या है। 3 पदार्थ कुछ ऐसे हैं जो पदार्थ के जलने पर राख तो बनती है और राख जो बन जाता है वो पुनः अपनी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। मैंने समझाया कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि जलने के बाद यह अपनी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे आप लोग कोयले, लकड़ी, विभिन्न प्रकार की पदार्थ जो कि जलने के बाद आप देख पाएंगे कि अपनी पहली वाली अवस्थाओं में नहीं लाया जा सकता है। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं कि केमिकल चेंजिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। जब रसायन परिवर्तन होता है, इनका गुण क्या है। इनका गुण यह है, यह परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। हाँ, जब यह परिवर्तन होती है तब नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन से ये उल्टा है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। हाँ, यह परिवर्तन अस्थायी होने का मतलब है यह निश्चित रूप से बदल जाता है और वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तीसरा नंबर में बताया गया है कि इसमें परिवर्तन पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें अपने मूल अवस्था में इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह जिस अवस्था से परिवर्तित हुआ है उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता। धन्यवाद बच्चों, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।